हेलो एंड वेलकम टू द एसजीसी एकेडमी। माई सेल्फ नेहा मुनोत और हम 11th क्लास का सेक्रेटरी प्रैक्टिस सब्जेक्ट पढ़ रहे बच्चों। ऑलरेडी हमने 5th चैप्टर कंप्लीट किया है, 6th चैप्टर कंप्लीट किया जो कि था डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरल पर्सन ऑफ अ कंपनी। ओके, लास्ट सेशन में हमने वो चैप्टर भी कंप्लीट किया था। अब इस सेशन में क्या करने वाले बच्चों, अब हम इस सेशन में एक्सरसाइज एंड डिस्टिंग्विश ये डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्टर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, डिस्टिंग्विश बिटवीन मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर। ये तो 3-4 डिस्टिंग्विश है, हम वो डिस्कस करने वाले ताकि आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आप इजीली लिख सकते हो। ओके, अगर एग्जाम में डिस्टिंग्विश पूछा जाता है तो मिनिमम 5 पॉइंट्स आपको लिखते ही आना चाहिए। क्लियर? ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है डिस्टिंग्विश बिटवीन फर्स्ट डिस्टिंक्शन डायरेक्टर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। आई होप आपने मेरे 6 चैप्टर के सारे लेक्चर्स अच्छे से देखे होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत लेंदी टॉपिक है बट सारी न्यू कंसेप्ट से एंड बहुत अच्छी कंसेप्ट से। ओके, क्लियर? ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जो कि है डायरेक्टर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट क्या है? meaning. Okay, what is the meaning? So director is the elected representative of the shareholder of company. डायरेक्टर को कौन इलेक्ट करता है? शेयर होल्डर्स कंपनी डायरेक्टर को इलेक्ट करते हैं। शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टर को इलेक्ट करते हैं। वो मान लो मैं XYZ कंपनी की शेयर होल्डर हूं तो मैं जनरल मीटिंग में जाके डायरेक्टर को इलेक्ट करती हूं। सो क्लियर? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी। ओके, नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर रिप्रेजेंट्स द बोर्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज इन बिजनेस। ओके, मैनेजिंग डायरेक्टर हम जिसे MD बोलते हैं। ओके, व्हाट वी कॉल्ड एज MD। ओके, सो वो क्या है? बोर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज के लिए। ओके, सो डायरेक्टर कौन है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। ओके, हम में से ही कोई, हम शेयर होल्डर में से ही कोई 2-4 लोग होते हैं, हम उन्हें इलेक्ट करते हैं और वो हमारे बिहाफ पे कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, दोज पीपल आर नोन एज अ डायरेक्टर। और वही MD कौन होता है? रिप्रेजेंट्स द बोर्ड इन डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी। क्लियर? समझा मीनिंग ऑफ डायरेक्टर एंड मीनिंग ऑफ बोर्ड ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर? क्लियर? नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। ओके, नेक्स्ट क्या है बच्चों? अपॉइंटमेंट इज इलेक्टेड एट एनुअल जनरल मीटिंग बाय मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट कब किया जाता है? एनुअल जनरल मीटिंग में उनको अपॉइंट किया जाता है। कौन अपॉइंट करता है? मेंबर्स ऑफ कंपनी। आई एम द शेयर होल्डर ऑफ XYZ लिमिटेड कंपनी, आई एम ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ कंपनी। तो मीटिंग में ये डिस्कशन था, एजेंडा था कि इस बार हम डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने वाले। तो एज अ मेंबर I appoint the director. I elect some few peoples and they are being selected and appointed as a director. Okay, clear? कब कैसे अपॉइंट किया जाता है डायरेक्टर को? एनुअल जनरल मीटिंग में इलेक्ट किया जाता है एंड तब उनको अपॉइंट किया जाता है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्लियर? ओके, मैनेजिंग डायरेक्टर आर अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नेक्स्ट नंबर ऑफ कंपनीज। ओके, सो यहाँ क्या है? एक साथ डायरेक्टर्स कितने नंबर ऑफ कंपनी में एज अ डायरेक्टर की पोजीशन पे रह सकता है एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एक साथ कितने कंपनीज में एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन पे रह सकते हैं। ओके, सो देखते हैं। डायरेक्टर कैन वर्क इन 20 कंपनीज एट अ टाइम, out of which more than 10 companies public companies at a time. So यहाँ क्या दिया है? डायरेक्टर एक साथ 20 कंपनी में काम कर सकता है, out of which, but कंडीशन क्या है? out of which not more than 10 public companies at a time. 20 में से 10 से ज्यादा पब्लिक कंपनी एट ए टाइम में वो डायरेक्टर नहीं रह सकता है। क्लियर? नॉट मोर देन
10 public companies at a time. MD, managing director. A person can be managing director of 2 companies at a time by passing an anonymous resolution by board of second company. Okay? Anonymous मतलब no opposition. मैनेजिंग डायरेक्टर एक साथ 2 कंपनीज में रह सकता है अगर दूसरे कंपनी को कोई भी ऑब्जेक्शन ना रहे तब, और अनोनिमस रिजोल्यूशन पास हुआ है तभी. क्लियर? नंबर ऑफ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 20 रह सकते हैं, बट उसमें कंडीशन क्या है, 10 से ज्यादा पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए. एंड मैनेजिंग डायरेक्टर of 2 companies at a time by passing an anonymous resolution, no opposition resolution पास होगा तभी वो सेकेंड कंपनी में जा सकते हैं. क्लियर? क्लियर? अब तक 3 देखे हमने. मीनिंग देखा है बच्चों, अपॉइंटमेंट देखा है एंड नंबर ऑफ कंपनीज देखी है. ओके, तीन टाइप्स देख लिए है, 3 डिस्टिंग्विश देख लिए. ओके, नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट है टेन्योर. अब टेन्योर में क्या दिया है देख लेते हैं डायरेक्टर को लेके. फर्स्ट, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक कंपनी रिटायर बाय रोटेशन. फर्स्टली यहाँ पे क्या है, अगर वो पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर है तो वो रोटेशन वाइज वो रिटायर हो जाएंगे. ओके, ये हमने ऑलरेडी लेक्चर में डिस्कस किया है. रिटायरमेंट बाय रोटेशन, वो रोटेशन होता है एनुअल जनरल मीटिंग में, इतने % ऑफ डायरेक्टर को उस पोजीशन से स्टेप डाउन करना पड़ता है, रिटायर होना पड़ता है. सो ये पब्लिक कंपनी में पॉसिबल है कि उनको डायरेक्टर्स को जो है वो बाय रोटेशन रिटायर होना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज नॉट लाइबल टू रिटायरमेंट बाय रोटेशन. तो यहाँ पर क्या दिया है बच्चों, जो 1/3 ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं दे डोंट हैव टू सेट. तो ये जो 1/3 है, ये जो 1/3 डायरेक्टर है वो अपने पोजीशन से हिलते नहीं है या उनको फिर से री इलेक्टेड भी नहीं करना पड़ता है. वो जब तक चाहे तब तक वो डायरेक्टर रह सकते हैं. ओके, दे कैन स्टे लॉन्गर विदाउट एनी अप्रूवल. री अप्रूवल की जरूरत भी नहीं होती है ऐसे डायरेक्टर को. ओके, और जो बाकी के रिमेनिंग डायरेक्टर है उनको जो रोटेशन वाइज होते हैं, स्टेप डाउन फ्रॉम देयर पोजीशन वैसे होता है, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट बाय रोटेशन भी बोलते हैं. क्लियर? समझ में आया? यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, दीज पोस्ट कैन हैव मैक्सिमम टेन्योर ऑफ 3 years. यूजुअली डायरेक्टर की पोजीशन डायरेक्टर पोजीशन का जो टेन्योर होता है वो मैक्सिमम 3 years का होता है. ओके, समझ में आ रहा है ये तीनों पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट क्या है टेन्योर में, डायरेक्टर ऑफ कंपनी रिटायर बाय रोटेशन. ओके, क्लियर? फर्स्टली पब्लिक कंपनी में क्या होता है, डायरेक्टर का रिटायर बाय रोटेशन. जैसे रोटेशन होता है एनुअल जनरल मीटिंग में, वो उनकी पोजीशन से स्टेप डाउन करते हैं. नेक्स्ट, सेकंड क्या है, 1/3 ऑफ डायरेक्टर आर नॉट लाइबल फॉर रिटायरमेंट बाय रोटेशन. जो कंपनी के 1/3 डायरेक्टर है वो लाइबल नहीं है रिटायर बाय रोटेशन के लिए, या ना ही उनको रीअप्रूवल, डायरेक्टर रीअप्रूवल की जरूरत होती है. वो जब तक चाहे तब तक कंपनी के डायरेक्टर रह सकते हैं. एंड थर्ड पॉइंट क्या दिया है बच्चों, द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ डायरेक्टर इज 3 years. Clear? With 3 points in tenure. Okay. Next, appointment of managing director is made of term of 5 years. Okay. मैनेजिंग डायरेक्टर का टेन्योर कितना होता है, 5 साल का होता है. ओके, कितने साल का होता है, 5 साल का. नेक्स्ट, क्लियर विद द टर्म टेन्योर डिस्टिंग्विश समझ में आया है या फिर से डिस्कशन करना है? प्लीज, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, आप थोड़ा सा बैक जाके फिर से ये पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, पोजीशंस हेल्ड. ओके, क्या क्या पोजीशन हेल्ड होती है. ओके, so director is the only person or member on the board. Okay, only person or member on the board. Okay, next, this managing director का क्या बोल रहा है, this is post of dual identity. Managing director is the director of board
MD is the head of the management of company being a whole time manager. Okay, clear? तो यहाँ क्या बोलना है एमडी का, मैनेजिंग डायरेक्टर को जो है वो डायरेक्टर ऑफ कंपनी होता है, एंड नेक्स्टली एमडी इज द हेड ऑफ मैनेजमेंट जो कंपनी की डेली एक्टिविटीज देखता है, बीइंग अ होल टाइम मैनेजर. क्लियर? समझ में आया? डुअल आइडेंटिटी, एक तो वो डायरेक्टर है, नेक्स्ट वो एमडी है जो कंपनी की पूरी मैनेजमेंट को देखता है होल टाइम मैनेजर बनके. क्लियर? समझ में आया? पोजीशन हेल्ड. डायरेक्टर जो है वो सिंगल पर्सन ऑन द बोर्ड होता है और वही मैनेजिंग डायरेक्टर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी होता है, एंड इट ऑल्सो अ एमडी. सो ना आप बोलोगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सी अगेन दिस डिपेंड्स. अगर कभी कभार ऐसे भी होता है, जरूरी नहीं होता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर होना ही चाहिए. अगेन ये कंपनी टू कंपनी डिफर करता है, आपके कंफ्यूजन के लिए नहीं बोल रही हूं मैं. यहाँ पे जो दिया है वो वही लिखना है, बस मुझे यही बोलना है कि यार ये कंपनी टू कंपनी डिफर करता है. जैसे कि एओए एमओए में जैसा मेंशन किया होगा वैसे डिफर करेगा. बहुत सी जगह ऐसे भी होता है कि यार एमडी जो होता है कंपनी का वो डायरेक्टर नहीं होता है, और बहुत सी जगह ऐसे भी होता है कि यार वो डायरेक्टर भी है एंड मैनेजिंग डायरेक्टर भी है कंपनी का. ओके, बट बीइंग इन 11th क्लास आपको यहाँ बोला गया है मैनेजिंग डायरेक्टर इज द डायरेक्टर ऑन द बोर्ड. समझ में आया कि वो डायरेक्टर भी होना चाहिए. क्लियर? नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन. Specific provisions entitles the directors for remuneration for their services. AOA में मान लो एक स्पेसिफिक प्रोविजंस होती है डायरेक्टर्स के लिए कि यार वो कितने रेम्यूनरेशन के लिए एंटाइटल होते हैं, उनको कितना पे मिलेगा या कितना कंपनी के प्रॉफिट में से कितना रेम्यूनरेशन उनको मिलेगा. नेक्स्ट, द डायरेक्टर इज गिवन फीस टू अटेंड बोर्ड ऑफ मीटिंग विच इज जस्ट अप टू 1 लाख प्लस प्रिस्क्राइब्ड रेम्यूनरेशन. वाओ, सी डायरेक्टर को मीटिंग अटेंड करने के लिए भी पे दिया जाता है. यहाँ पे दिया गया है विच इज अप टू 1 लाख, 1 लाख तक उनको मीटिंग अटेंड करने के भी पे दिए जाते हैं, एंड जो भी प्लस जो प्रिस्क्राइब्ड रेम्यूनरेशन उनके लिए होगा वो भी उनको दिया जाता, उसके लिए भी वो एंटाइटल होते हैं. तो समझ में आया रेम्यूनरेशन क्या है. एक तो वो प्रोविजन में होगा, एंड सेकेंडली जब वो डायरेक्टर मीटिंग अटेंड करता है उनको अप टू 1 लाख पे भी मिलेगा, एंड प्लस प्रिस्क्राइब्ड रेम्यूनरेशन जो उनके एओए में मेंशन होगा. क्लियर? नेक्स्ट, एमडी. इफ मोर देन 1 मैनेजिंग डायरेक्टर इज अपॉइंटेड, इफ एक से ज्यादा एमडी अपॉइंट है किसी XYZ लिमिटेड या किसी और कंपनी में, द मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कैन नॉट बी मोर देन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट. ओके, कैन नॉट मोर देन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट. सी अगर मान लो मैं और मेरी एक बहन, हम दोनों मैनेजिंग डायरेक्टर है हमारी कंपनी XYZ लिमिटेड का, तो हमारा रेम्यूनरेशन 10% से ज्यादा नहीं होगा, जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसमें से. क्लियर? MD is entitled to either a monthly salary or 5% of net profit. Okay? एक तो वो मंथली सैलरी के लिए एंटाइटल्ड है, या तो 5% जो नेट प्रॉफिट होगा वो उतना ले सकता है. क्लियर? समझ में आया दोनों का रेम्यूनरेशन का डिफरेंस. एक तो वो जो उनके प्रिस्क्राइब्ड इसमें होगा, प्रोविजंस में होगा. ओके, एक तो डायरेक्टर जो प्रोविजन में होगा वैसे करेगा. एमडी अगर 2 है सो 10% नेट प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होगा, और या तो वो मंथली सैलरी के लिए एंटाइटल होगा या 5% नेट प्रॉफिट में. क्लियर? ओके, नेक्स्ट, स्टेटस. डायरेक्टर आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर मैनेजिंग कंपनी ऑन देयर बिहाफ. ओके, शेयर होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव. ओके, elected by shareholder. Clear? They can be agents of company but not the employees of company. Directors can be agents but not the employees. Clear? Next, managing director. As the duties of managing director are more than that of ordinary director with more contribution, efforts and time wise, MD can be treated as employee of the company. Obviously MD more than ordinary director, नाम से
उनका रुतबा, उनका ओहदा, वो पता चल जाता है कि यार वो ऑर्डिनरी डायरेक्टर नहीं है। उनका कंट्रीब्यूशन, उनका एफर्ट, वो टाइम वाइज भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं कंपनी के लिए। सो यस, दे कैन बी ट्रीटेड एज एन एम्प्लॉय। क्लियर? ओके, समझ में आया बच्चों ये डिस्टिंग्विश? ओके, आई होप आपको ये समझ में आई हो। मुझे लगता है इसमें कोई गड़बड़, कोई कंफ्यूजन ना हो। कौन से पॉइंट्स देखे बच्चों? हमने 7 पॉइंट्स देखे हैं। मीनिंग, अपॉइंटमेंट, टेन्योर, पोजीशन हेल्ड, रेम्यूनरेशन, स्टेटस, ओके, एंड नंबर ऑफ कंपनीज। क्लियर? ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। क्लियर? नेक्स्ट क्या है बच्चों? मैनेजिंग डायरेक्टर एंड अ होल टाइम डायरेक्टर, एमडी एंड होल टाइम डायरेक्टर। सो यहाँ पे क्या है मीनिंग? फर्स्ट मीनिंग, द मैनेजिंग डायरेक्टर रिप्रेजेंट्स द बोर्ड इन डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। एमडी क्या करता है? बोर्ड को रिप्रेजेंट करता है डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज के जो भी रहेगा उसके लिए। क्लियर? नेक्स्ट, whole time director. The whole time director is a director who devotes whole time to the working of company. Okay, whole time director जो उसका पूरा टाइम वो कंपनी के लिए डिवोट करता है, पूरा टाइम वो कंपनी के कामकाज के लिए डिवोट करता है, दैट इज नोन एज अ होल टाइम डायरेक्टर। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, पावर्स। Managing director is entrusted with the substantial power of management. Okay, उसके पास अच्छी पावर होती है। क्लियर? सो मैनेजिंग डायरेक्टर इंटरेस्टेड फॉर सब्सटेंशियल पावर्स, मतलब क्या बच्चों? कि उनके पास उतनी पावर होती है, ओके, बिकॉज दे हैव सिग्निफिकेंट पावर्स टू रन एंड मैनेज द कंपनी। तो उनके पास उतनी अथॉरिटी होती है, उतनी पावर होती है कि यार वो कंपनी के कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस को ले सके, ओके, कोई भी कंपनी के बिहाफ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सके, ओके, है वो कंपनी के फाइनेंस को हैंडल कर सके, ओके, जो कंपनी के बिजनेस डिसीजंस है वो खुद ले सके। सो मैनेजिंग डायरेक्टर के पास इतनी पावर होती है, सब्सटेंशियल पावर्स। क्लियर विद द टर्म सब्सटेंशियल पावर्स? इंपॉर्टेंट डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी उनके पास होती है कंपनी के रिलेटेड कुछ भी। क्लियर? नेक्स्ट, a whole time director does not have discretionary powers to take decisions on policy matters. उसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती है। क्लियर? सो यार आप बोलोगे कि मैम ये कौन सी अथॉरिटी होती है? सो इसका मतलब क्या है? उसके पास ये अथॉरिटी नहीं कि वो कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके, ओके, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉलिसी मैटर पे वो कुछ भी डिसीजन ले सके, नहीं। वो किस पे फोकस करता है होल टाइम डायरेक्टर? वो उसका फोकस होता है डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, उसके ऊपर उसका फोकस होता है, ओके। ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी, उसके अंडर कुछ भी ऑपरेशन होता है, सुपरवाइज करता है, उसके ऊपर वो ध्यान देता है, ओके। मेजॉरिटी ऑफ डिसीजंस एंड पॉलिसीज आर डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड नॉट अ होल टाइम डायरेक्टर। क्लियर? ओके, दोनों के डिफरेंस समझ में आए, दोनों के पावर समझ में आए। एमडी के पास होते हैं सब्सटेंशियल पावर्स, इसके पास होते हैं, इसके पास नहीं होते हैं डिस्क्रिशनरी भी पावर्स। बोर्ड मैनेजिंग डायरेक्टर्स को है इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं रिगार्डिंग कंपनी, रिगार्डिंग फाइनेंसेस, रिगार्डिंग पॉलिसी मैटर, रिगार्डिंग एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, ओके। इसके ऊपर ध्यान कौन देता है? मैनेजिंग डायरेक्टर, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन। एंड वही डिस्क्रिशनरी भी पावर्स इसके पास नहीं होते होल टाइम डायरेक्टर के पास। वो किस पे ध्यान देता है? बस डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, ओके। अगर किसी चीज को लेके सुपरवाइज करना है वो उस पे ध्यान दे सकता है, ओके। या तो फिर वो किसी कोई उसके अंडर कोई लोग है जिस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा है उस पे वो ध्यान सकता है। बाकी उसके पास कोई पावर या अथॉरिटी नहीं होती है डिसीजन लेने की। ये सब किसके पास होती है? बोर्ड के पास होती है। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट, नंबर ऑफ पोस्ट। मैनेजिंग डायरेक्टर, अ पर्सन कैन बी मैनेजिंग डायरेक्टर of more than one company if board of second company anonymously approve his appointment। जैसे कि हमने लास्ट डिस्टिंग्विश में भी देखा कि यार
जो मैनेजिंग डायरेक्टर है एक साथ दो कंपनीज में मैनेजिंग डायरेक्टर रह सकता है इन केस जो सेकंड कंपनी है उनको अगर कोई ऑब्जेक्शन ना हो, नो ऑब्जेक्शन रिजोल्यूशन अगर वो पास करे, नो ऑपोजिशन रिजोल्यूशन अगर वो पास करे तो उनको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है सामने वाली दूसरे कंपनी को, तो यस ही कैन बी मैनेजिंग डायरेक्टर इन टू कंपनीज। क्लियर? नेक्स्ट, whole time director. A person cannot have whole time employment of more than a company at a time. Obviously वो एक साथ एक ही कंपनी पे ध्यान देना पड़ेगा, वो पूरा टाइम उसी कंपनी में होता है, नाम से पता चलता है होल टाइम डायरेक्टर, सो ही कैनॉट गो विद मोर देन वन कंपनी। क्लियर? सो मोर देन वन होल टाइम डायरेक्टरशिप इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसे फुल टाइम, मान लो टाइमिंग है 9 to 6, तो उसे पूरा टाइम उसका वहां देना पड़ेगा, तो वो दूसरे कंपनी में जा ही नहीं पाएगा, काम ही नहीं कर पाएगा। सो ही कैनॉट बी इन डायरेक्टरशिप ऑफ मोर देन वन कंपनी। क्लियर? क्लियर विद दिस डिस्टिंग्विश मैनेजिंग डायरेक्टर एंड अ होल टाइम डायरेक्टर। क्लियर? नेक्स्ट, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड अ मैनेजर। डिफरेंस बिटवीन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर देख लेते हैं, यहां क्या बोलना है। सो managing director, meaning managing director is the representative of board as far as day-to-day business administration of company is concerned. Okay, so वो क्या है? representative of the board and day-to-day administration of company is concerned. Okay, ये हुआ managing director का काम या उसकी meaning. Okay, बोर्ड ने उसको इलेक्ट किया तो ऑब्वियसली वो बोर्ड का रिप्रेजेंटेटिव है। ओके, नेक्स्ट, मैनेजर। मैनेजर इज अ पर्सन हु इन चार्ज ऑफ होल और सब्सटेंशियली होल मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी। ओके, होल मैनेजमेंट अफेयर्स ऑफ कंपनी का इंचार्ज होता है। क्लियर? नेक्स्ट, पावर्स। मैनेजिंग डायरेक्टर इज entrusted with substantial powers of a company. Okay, the manager is entrusted with the whole or substantially whole powers of management. तो yes, मैनेजर के पास उतनी एबिलिटी होती है, उसको उतनी अथॉरिटी दी जाती है कि यार वो कंपनी की जो भी अफेयर्स है उनको मैनेज करे, जो भी बिजनेस डिसीजन है वो ले सके, जो भी एक्टिविटीज है वो कर सके। ये ध्यान रखना है कंपनी स्मूथली वर्क कर रही है, सारे फंक्शन कंपनी के स्मूथली काम काज चल रही है, ये उसको इंश्योर करना होता है। अगेन ये पावर्स उसको यूजुअली बोर्ड से मिलते हैं एंड ही हैज अगेन, उसको कोई चीज में लिमिटेड एरियाज में वो नहीं, उसके पार्स या उसकी जो भी डिसीजन है वो नहीं ले सकता। मतलब क्या कि यार कुछ एरियाज में वो रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे उसके पास एंड उसकी। क्लियर? नेक्स्ट, पोजीशन हेड। द मैनेजिंग डायरेक्टर मस्ट बी डायरेक्टर ऑफ कंपनी। ऑब्वियसली वी हैव सीन यार वो डायरेक्टर होना जरूरी होता है। ओके, नेक्स्ट, द मैनेजिंग डायरेक्टर द मैनेजर नीड नॉट बी द डायरेक्टर ऑफ कंपनी। क्लियर? यहाँ पे क्या दिया है? मैनेजर को डायरेक्टर होना जरूरी नहीं है एंड वही मैनेजिंग डायरेक्टर को डायरेक्टर होना जरूरी होता है। क्लियर? नेक्स्ट, नंबर ऑफ पोस्ट। अ कंपनी में हैव मोर देन वन मैनेजिंग डायरेक्टर। ऊपर के ही इसमें देखा कि यार एक से ज्यादा डायरेक्टर भी मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है। क्लियर? द कंपनी हैव ओनली वन मैनेजर। ओके, यहाँ क्या बोला है मैनेजर को लेके कि कंपनी को बस एक ही मैनेजर होना चाहिए। क्लियर? Next, appointment. The managing director may be appointed by virtue of an agreement with company or by resolution passed by company's general meeting or board meeting or memorandum or article of company. So यहाँ क्या दिया है? मैनेजिंग डायरेक्टर कैसे अपॉइंट किया जाता है? तो एक तो है वर्च्यू एग्रीमेंट कि यार ये एग्रीमेंट से किया जा सकता है कि यार हम इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, या तो एक रिजोल्यूशन पास होगा कंपनी में कि यार हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर ये कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बने, इससे हो सकता है, या तो फिर बोर्ड मीटिंग में हो सकता है कि यार सारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो मिलके डिसाइड करे कि यार हम में से ही एक को एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कंपनी अपॉइंट करना चाहते हैं, या तो फिर मेमोरेंडम में लिखा होगा या तो फिर आर्टिकल में लिखा होगा। क्लियर? समझ में आया मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कैसे किया जाता है? बहुत से टाइप से जिससे वो मैनेजिंग डायरेक्टर एज अपॉइंट किया जा सकता है। नेक्स्ट, मैनेजर इज अपॉइंटेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। वेरी सिंपल, एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के अंडर एंड दैट पर्सन विल बी अपॉइंटेड एज अ मैनेजर। क्लियर? ओके, समझ में आ रहा है बच्चों?
अगर लेक्चर्स अच्छे से देखे तो यस आपको ये इमीडिएटली समझ में आएगा, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। और अगर लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि दोबारा से मेरे सारे लेक्चर्स देखिए। नेक्स्ट रेम्यूनरेशन। नेक्स्ट क्या है बच्चों? रेम्यूनरेशन। In case of more than one managing director, the maximum remuneration will be payable to would be 10% of net profit. अगर एक दो मैनेजिंग डायरेक्टर है तो रेम्यूनरेशन कितना रहेगा? मैक्सिमम 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। क्लियर? एंड वही मैनेजर मैक्सिमम रेम्यूनरेशन टू मैनेजर कैन नॉट बी मोर देन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। 5% से ज्यादा नेट प्रॉफिट उसका रेम्यूनरेशन नहीं रहेगा मैनेजर का, नॉट मोर देन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। क्लियर? क्लियर विद द डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस मैनेजर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। सी बच्चों, आज के सेशन में हमने कितने डिस्टिंग्विश देखे? आज के सेशन में हमने 3 डिस्टिंग्विश देखे हैं। ओके, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या नॉर्मल डायरेक्टर। नेक्स्ट क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर। उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर। ये 3 डिस्टिंग्विश हमने देखे हैं। आई होप आपको ये सारी डिस्टिंग्विश अच्छे से समझ में आई हो और कहीं कुछ भी गड़बड़ी ना हो। ओके, सो हियर इन दिस सेशन विल स्टॉप हियर। इन नेक्स्ट सेशन हम आपकी एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। टिल देन जस्ट गो थ्रू माई ऑल द लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर, मेरे 6 चैप्टर के सारे लेक्चर्स के थ्रू जाइए ताकि जब हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आपको तुरंत समझ में आएगा कि यार कौन सा आंसर है, कौन सा आंसर नहीं होना चाहिए, क्या स्टेटमेंट ट्रू है, क्या स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, सो अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो यू नो क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। ओके, सो टिल देन विल स्टॉप हियर। टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट सेशन, बाय। We'll be right back.